उसकी इकलौती वो दोस्त प्रिया गुप्ता। संजय असिस्टेंट की ओर घूर कर देखने लगा। उसे लग रहा था शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो नाम सुनकर संजय को थोड़ा अजीब लगने लगा। कुछ देर बाद संजय को ध्यान आया कि अनन्या अब भी ऑफिस में थी और उसने असिस्टेंट को इशारा करते हुए चुप रहने को कहा। उसने अपने ऑफिस के फोन पर एक नंबर लगाया और सेक्रेटरी को अनन्या के साथ खेलने के लिए बुला लिया। सेक्रेटरी अनन्या को बाहर ले गई। अनन्या के बाहर जाने के बाद ही संजय ने कुछ कहा। आखिर बात क्या है? असिस्टेंट जल्दी में उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने लगा। प्रिया गुप्ता की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अलावा उन डॉक्यूमेंट्स में उसकी एक तस्वीर भी थी जिसमें वो व्हाइट कोट पहने हॉस्पिटल में खड़ी थी। उसकी सुरुचिपूर्ण और आकर्षक छवि चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ थी और उसके पहने हुए गोल्डन चश्मे के साथ वो और भी प्रोफेशनल दिख रही थी। वो 100% एक प्रोफेशनल डॉक्टर नजर आ रही थी। हम अर्पिता के 20 साल के होने के पहले की बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन निकालने में नाकाम रहे। हालांकि हमें इस बात की पक्की खबर मिली है कि उसके 20 साल के होने के बाद प्रिया उसकी इकलौती दोस्त रही है। अपनी रिपोर्ट बताते हुए असिस्टेंट के चेहरे पर और भी सीरियस एक्सप्रेशन आने लगे। इतने दिनों तक जांच पड़ताल करने के बाद भी उनके पास ना के बराबर ही अर्पिता के बारे में इन्फॉर्मेशन हाथ आई। उसे तो मित्तल फैमिली के जासूसों पर ही शक होने लगा था। हालांकि खुशनसीबी की बात है कि वो कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे। प्रिया गुप्ता पेशे से डॉक्टर है और वो अभी अभी साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई है। प्रिया और अर्पिता की मुलाकात तब हुई थी जब वो डॉक्टर और मरीज थे। अर्पिता काम पर रहते हुए किसी से भी बात नहीं करती थी, लेकिन प्रिया की बात कुछ अलग थी और उन दोनों के साथ में अच्छे संबंध भी हैं। अर्पिता की लाइफ बहुत सिंपल थी। काम करने के अलावा उसकी कोई खास हॉबी नहीं थी। उसने पहले नर्सिंग की पढ़ाई की और फिर वो एक नर्स बन गई। इसके अलावा दूसरी और भी कोई इन्फॉर्मेशन निकालने में असिस्टेंट नाकाम था। अर्पिता का ना कोई दोस्त था ना ही कोई फैमिली। अगर असिस्टेंट को याद नहीं आया होता कि वो सबसे पहली बार अर्पिता को हॉस्पिटल में मिले थे, तो उसने कभी अपने जासूसों को ये पता लगाने के लिए नहीं कहा होता कि आखिर वो हॉस्पिटल में कर क्या रही थी, और ना ही उन्हें प्रिया गुप्ता के होने का पता चल पाता। हालांकि इतनी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के बाद भी अर्पिता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। अर्पिता हॉस्पिटल सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन मनाने गई थी और उस केक की ट्रीट देने, इसमें तो कोई भी शक करने वाली बात नहीं थी। जो कि हम अर्पिता के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं, इस प्रिया गुप्ता के बारे में सब कुछ पता लगाओ, संजय असिस्टेंट से कहने लगा। अपनी लंबी उंगलियों से उस तस्वीर को टाइटली पकड़े हुए था जो कि उन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगी हुई थी। वो बहुत अजीब नजरों से उस तस्वीर की ओर देखे जा रहा था। किसी के लिए अपनी पहचान छुपाना बहुत आसान बात थी, लेकिन अपने आसपास के लोगों की पहचान छुपाना उतना ही मुश्किल। प्रिया के बारे में पता लगाना मतलब अर्पिता की कमजोरी के बारे में पता लगाने जैसा था। जितनी जल्दी बहुत प्रिया जैसी कमजोरी का पता लगा पाते, उतनी ही जल्दी उन्हें अर्पिता की सच्चाई का भी पता चल पाता। संजय ने अपनी नजर नीचे की और उस तस्वीर को रख दिया और वो कहने लगा, जल्द से जल्द पता लगाओ कि ये प्रिया आखिर है कौन और ये दोनों आखिर मिली कैसे। और अर्पिता को देखकर लगता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। पता लगाओ क्यों। उसकी आंखों के सामने अर्पिता का चेहरा आने लगा। जब भी उसके सामने पैसों की बात आती थी, उसका पैसों की बात पर रिएक्शन काफी सच्चा और अलग होता। जी हाँ, असिस्टेंट संजय की बात मानते हुए कहने लगा और पलटकर वो उसके ऑफिस से चले गया। संजय का ऑफिस कुछ ही सेकंड में खाली हो गया था। संजय ने अपनी नजरें नीचे की। वो बस कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ओर अपने हाथ बढ़ा ही रहा था कि उसने अनन्या की ओर देखा जो कि कुछ ड्राइंग कर रही थी। वो वाकई में बच्चों की तरह ड्रॉ कर रही थी। हालांकि वो ड्राइंग सच में, उसकी आंखें उस खंबे जैसी छवि की ओर जाने लगी। उसी समय उसके कानों में किसी की कही हुई बात गूंजने लगी। बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। वो किसी सोच